बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गल्वानिक सेल। तो गल्वानिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आगे दो टाइप्स थी, एक था गल्वानिक सेल, एक था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है गल्वानिक सेल। गल्वानिक सेल में क्या होता है? गल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। गल्वानिक सेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते थे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये फ़र्क है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं और उनके होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होते जब तक हम उनको करंट फ्राहम नहीं करते। उसमें करंट फ्राहम करना पड़ता है, देना पड़ता है, यहाँ पे करंट हमें हासिल होता है। टेक प्लेस एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करते हैं। तो डैनियल सेल इसकी एग्जांपल है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल हम देख लेते हैं। डैनियल सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो ये वाला जो डैनियल सेल होता है ये दो सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिनको हाफ सेल बोलते हैं। ये दो सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। हर सेल हाफ सेल कहलाता है और हर एक में एक एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। अलग अलग किस्म के दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और इनको आपस में एक साल्ट ब्रिज होता है, एक ब्रिज होता है जिसके जरिए इनको जोड़ा जाता है। ये साल्ट ब्रिज क्या काम करता है? साल्ट ब्रिज के अंदर होता है कि साल्ट ब्रिज के अंदर जेली टाइप का मटेरियल होता है जो इसके अंदर मौजूद होता है और ये आयंस की एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है ताकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो न्यूट्रल रहे। जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाता है वायर के जरिए और दरमियान में एक मीटर लगा दिया जाता है, वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट वही साल्ट इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का जिस का आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये वाला अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है ये Zn, यानी कि Zn जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो इसमें इस्तेमाल होने वाला जो साल्ट है वो जिंक सल्फेट है, ZnSO4। ये इस वाली साइड पे अगर इलेक्ट्रोड हम कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वाली साइड में जो साल्ट इस्तेमाल करेंगे वो हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो साल्ट होगा वो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होगा, CuSO4 इस्तेमाल हो रहा है। जब साल्ट इस्तेमाल किया जाता है तो ये आयंस में अपने में तब्दील हो जाता है, जिंक +2 कह लो और SO4 -2, इसी तरह Cu+2 और SO4 -2 में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये वर्क कैसे करता है? वर्क इस तरह करता है कि जिंक जो है इसकी टेंडेंसी ये है कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ देता है, जबकि कॉपर की टेंडेंसी जिंक से कम है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, अभी आपने गौर करना है। इस इलेक्ट्रोड पे मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ एक केमिकल, तो आप देखना जिंक है और यहाँ पे ये Zn+2 हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी तक इस इलेक्ट्रोड पे कोई चार्ज नहीं है, बस ऐसे का ऐसा हमने इसके अंदर डिप कर दिया है। ये भी इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमने ऐसे का ऐसा
डिप कर दिए। लेकिन चूंकि जिंक की टेंडेंसी है ये कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने को लूज करके Zn+2 की सूरत में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, जबकि अपने इलेक्ट्रॉन दो इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ आएगा। तो इस तरह जिंक के एटम्स जो होंगे वो यहाँ से मूव करते रहेंगे और यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रोड को छोड़ते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने छोड़ के आते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जब डेवलप हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्जेस की बहुतात हो जाएगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ ये होता है कि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, +2 जो इसका इस सॉल्यूशन के अंदर है ये यहाँ पे जाता है और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो ये Cu न्यूट्रल की सूरत में चेंज होके ये इसी के ऊपर चिपक जाता है, इसके साथ लग जाता है जाके। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बराबर हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा, ये जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। एक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो चुके हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो चुके हैं। एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मकदार में इकट्ठे हो चुके हैं, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है उनकी कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप देखो कि एक तरफ पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया, मिसाल मैं देता हूँ उसके लिए, घर की पानी की टंकी है, आप छत के ऊपर रखते हो, टंकी पानी से भरी हुई होती है और आप नीचे से टैप खोलते हो तो क्या होगा, पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। आपने कोई मोटर पंप तो नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, यानी कि कोई बैटरी, यहाँ पे बैटरी है वहाँ पे मोटर पंप है, तो कोई बैटरी को मोटर पंप आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो खुद ब खुद पानी जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक वो भर ना जाए। या आप कह लो कि दो आप बर्तन रखते हो, एक में पानी ज़्यादा है एक में पानी थोड़ा है, आप उनको आपस में नीचे से जोड़ देते हो किसी पाइप के ज़रिए, तो जब तक उनका लेवल बराबर नहीं हो जाता तब तक एक से दूसरे में पानी मुंतकिल होता रहेगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस की भी एग्जांपल यही है कि एक तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और आपस में हमने इनको वायर के ज़रिए जोड़ा हुआ है। वायर के ज़रिए आपस में हमने इनको जोड़ दिया। जब वायर के ज़रिए हमने आपस में इनको जोड़ दिया है तो क्या होगा, जैसे दो बर्तनों को, दो टैंकियों को, पानी की टैंकियों को आपस में नीचे से पाइप के ज़रिए जोड़ दिया था, तो एक से दूसरे में पानी जाना शुरू हो गया। तो इसी तरह होगा ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरफ को मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट तो है ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की अगर डिफाइन देखी जाए तो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर जो होगा हमें बता देगा, इसकी जो निडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, अपनी हिलेगी पोजीशन से, तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा हो रहा है। अब हमने देखना है कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो आप याद रखना कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो जिंक जो है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एनोड हो गया, ये एनोड हो गया और इस पर ऑक्सीडेशन होती है। ये नहीं होता कि एनोड पॉजिटिव है तो एनोड होगा, नेगेटिव है तो कैथोड होगा, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है
कि ऑक्सीडेशन होगी जिस पर वो एनोड होगा और जिस पर रिडक्शन होगी वो कैथोड होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक के ऊपर, और ये वाला हो गया हमारे पास फिर एनोड, और एनोड यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव। तो इसलिए इस सेल में एनोड नेगेटिव होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो हम तो पीछे पहले पढ़ते रहे हैं कि एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, यही हमें बताया है आज तक। अब पिछला लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव रखा था। तो आप अब कह रहे हैं कि ये एनोड नेगेटिव है, और इसी तरह फिर जब हम कैथोड कहेंगे तो रिडक्शन होती है कैथोड पर, और ये फिर रिडक्शन होगी, ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन। तो कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर। तो कैथोड अब पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या वजह है? तो वजह इसकी यही है कि एनोड के पॉजिटिव और नेगेटिव होना इसकी निशानी नहीं है, इसकी निशानी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा, जिसके ऊपर रिडक्शन होगी वो कैथोड होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक के ऊपर, तो जिंक एनोड हो गया, हालांकि जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। और कैथोड वैसे नेगेटिव होता है, लेकिन रिडक्शन की वजह से हमने इसको देखना है। हम निशानी अब क्या है कि जिसके ऊपर रिडक्शन हो वो कैथोड होता है। तो कैथोड रिडक्शन हो रही है कॉपर के ऊपर, तो कॉपर क्या होगा हमारा? कैथोड होगा। तो ये आज आपका है टोटल टॉपिक डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे तैयार किया जाता है और उसकी केमिकल रिएक्शन, उसका वर्क करने का तरीका, ये वाला आपने इसको आपने रिवाइज करना है, तैयार करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।